कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। इस बार मोहिनी एकादशी शिकागो के समय अनुसार 27 अप्रैल को है। तिथि का प्रारंभ 26 अप्रैल को सुबह 7:36 से होगा। वहीं यह तिथि पूर्ण होगी 7:45 पे सुबह 27 अप्रैल को सोमवार का दिन है। शास्त्रोक्त उदिता तिथि के अनुसार शिकागो के समय अनुसार मोहिनी एकादशी 27 अप्रैल को है, सोमवार का दिन है। मोहिनी एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने बड़े विनीत भाव से श्री कृष्ण से कहा, हे नटवर नागर, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में कथा सहित सब बातें मुझे बताएं। भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, जब सीता जी के वनवास के बाद श्री रामचंद्र जी बहुत व्यथित थे, तब उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा था कि गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त दुखों, पापों और संतापों का क्षय होकर मेरे हृदय को शांति मिले। उस समय वशिष्ठ जी ने जो उत्तर दिया वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, आपने कोई पाप नहीं किया। आपका तो नाम लेने से मनुष्य के सभी रोग, शोक, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यह प्रश्न आपने लोकहित की भावना से किया है। आपको बतलाता हूं कि मानसिक शांति की प्राप्ति और संताप तथा पाप मिटाने का अमोघ अस्त्र है मोहिनी एकादशी का व्रत। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी इसलिए कहा जाता है कि इसका व्रत करने से मनुष्य के पाप तथा दुख दूर होकर वह मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतः एवं दुखी मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। मैं इसकी कथा बताता हूँ। सरस्वती नदी के किनारे बसी सुंदर और संपन्न नगरी भद्रवती में द्युतिमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी नगर में धन धान्य से परिपूर्ण धनपाल नामक एक वैश्य रहता था। वह वैश्य अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब एवं धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए थे। उस वैश्य के सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्टिबुद्धि नाम के पुत्र थे। वह सभी संपन्न और सद्बुद्धि वाले थे, लेकिन उनका छोटा बेटा दृष्टिबुद्धि महापापी, लंपट और दुराचारी था। वह वेश्याओं और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता, दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता तथा मद्य मांस का सेवन करता था। इस प्रकार अनेक कुकर्मों में फंसकर वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से उनके पिता और भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया। घर से निकाल देने के बाद सब धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं तथा दुष्ट संगी साथियों ने उसका साथ भी छोड़ दिया। वह अब भूख प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल वह शिकार का पीछा करते करते कौंडल ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और कौंडल ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनीश्वर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं।
अतः आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना व्यय का उपाय बतलाइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि ध्यान देकर सुनो, तुम वैशाख शुक्ल एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है और इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। अतः संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने तथा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार यह कथा पूर्ण हुई। इसी तरह एकादशी आदि कथाओं के लिए, सुनने के लिए और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।